तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें ये कहा गया है दैट इज, ये रहा आपका एनोड, इस पे ऑक्सीडेशन है, ये रहा आपका कैथोड, इस पे रिडक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप रिएक्शन को देख लेंगे, बैलेंसिंग या इस चीज को ध्यान रखेंगे कैसे लगानी है। तो यहाँ कोबाल्ट +2 से +3 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम +3 से +6 रिडक्शन। ठीक है, इक्वेशन क्या बनेगी पहले यहाँ बना के वहां लिख लूंगा मैं। कोबाल्ट +2 था, क्रोमियम +3 था। ठीक है, और ये जो H आयन है इसको आप सोच समझ के अपने हिसाब से बैलेंस करेंगे कि रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है। ठीक है, और ये कोबाल्ट +2 से +3 ये आ गया, और बेटा क्रोमियम +3 से +7 ये आया है। ठीक है, और रही बात H आयन की, वैसे तो डायरेक्ट देखते हुए लग रहा है मीडियम एसिडिक है, लेकिन फिर भी हम आराम से करते हैं। बेटा कोबाल्ट में चेंज 1 का है, क्रोमियम में यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, तो चेंज 3 का है। तो वैसे तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 यहाँ जाना चाहिए, 1 यहाँ, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ 2 क्रोमियम है। तो अगर 2 क्रोमियम है तो ज्यादा बेटर है, कॉमन सेंस है कि पहले से अगर मैं यहाँ 2 कर लेता हूँ, दैट मीन्स 2 मोल्स क्रोमियम मान लेता हूँ, तो मुझे इसे हाफ नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो वहां के हिसाब से इसे हाफ करना पड़ता है। तो यहाँ 2 क्रोमियम में 6 का चेंज हो गया। अब 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो गई 1 से यहाँ, तो यहाँ 6 कोबाल्ट है तो यहाँ पे भी 6 कोबाल्ट, 2 क्रोमियम, यहाँ भी 2 क्रोमियम। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ 7 वाटर आ जाएंगे बेटा, जितनी ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर आ जाते हैं, और वहां 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं तो यहाँ 14 H आयन आ जाएंगे। तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी 6 कोबाल्ट +2 and 2 chromium ion, 7 water, 6 cobalt +3 Cr2O7 and 14 Hi। एक बार रिएक्शन लिखने के बाद भी चार्जेस को चेक कर लेना चाहिए कि चार्जेस बैलेंस हैं या नहीं है। यहाँ +6 चार्ज इसका है और +12 इसका है, यानी +18 चार्ज दिख रहा है मुझे, और यहाँ -2 ये दिख रहा है। ये चार्ज आपका 6 3 जा 18, इसका मतलब हमारी कहीं बैलेंसिंग में क्या गलती है, एक बार फिर से चेक करते हैं। सर हाइड्रोजन का भी पॉजिटिव चार्ज है सर। हाँ बेटा, तो ये तो +14 ये हो गया, और ये -2 है, तो कितना हुआ ये +12 और अच्छा ये +12 और 18, यहाँ चार्जेस तो बैलेंस नहीं लग रहे मुझे, ये यहाँ +30 चार्ज दिख रहा है ना। एक बार बैलेंसिंग को दोबारा देखते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग का मेन मकसद ये है चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा बेटा। ये था आपका कोबाल्ट +2 और था क्रोमियम +3, और ये चेंज हो गए थे कोबाल्ट +3 एंड Cr2O7-2। कोबाल्ट में चेंज 1 था, लेकिन हमने यहाँ 2 कर लिया था, तो यहाँ 2 क्रोमियम हो गए। ठीक, कोबाल्ट में चेंज 1 का है, क्रोमियम में चेंज 3 2 जा 6, और वहां एक क्रोमियम का 6 6 2 जा 12, तो 6 का चेंज, वी आर करेक्ट। 6 से मल्टीप्लाई, 6 कोबाल्ट +2 ट्वाइस क्रोमियम +3 गिविंग यू, बैलेंस करेंगे तो 6 कोबाल्ट +3 एंड Cr2O7-2। क्रोमियम भी बैलेंस है, कोबाल्ट भी बैलेंस है, और अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो ये आ गए हैं 7 वाटर, क्योंकि वहां 7 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा थी, हमने तो वही चीज दोबारा लिखी है। 14 H आयन, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, तो चार्जेस मुझे क्यों सर नहीं एक बैलेंस। बार हाफ करके देख लीजिए क्रोमियम को। बात तो एक ही है, तुरंत थोड़ी है, आप भी कर लेंगे, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ चार्जेस क्यों नहीं बैलेंस दिख रहे हैं मुझे। एक बार देखें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम। 6 2 जा 12 एंड 3 2 जा 6, 12 + 6 18, ये अकेले ही 18 होते हुए दिख रहे हैं बाबू जी। 18 तो ये अकेले ही हैं, और यहाँ पे +12 और है भाई, चार्ज 30 दिख रहा है यहाँ।
ध्यान से देखना, कुछ चीज छूट गई क्या मुझसे या क्या है? चार्जेस क्यों नहीं बैलेंस हो रहे? कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार कैसे बैलेंस होंगे? ध्यान से देखो हम कर क्या रहे। ध्यान से देखिए, किसी बच्चे ने ये +2 से +3, ओहो ऑक्सीडेशन, ब्लेंडर मिस्टेक, +3 से +6, ये भी ऑक्सीडेशन, मतलब सभी ऑक्सीडेशन, सभी ऑक्सीडेशन, सभी ऑक्सीडेशन कैसे हो गए? तो ये अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो हमारे आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूरा गलत होता। ये था बेटा कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन, सॉरी फॉर दिस। और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला है Cr2O7-2, और ये यहाँ बनेगा क्रोमियम में। ठीक है, तो मैंने वो क्रोमियम वाली इक्वेशन गलत लिखी थी। अच्छा, वो चेक कर लिया। नाउ कोबाल्ट +2 से +3 1 का चेंज है। क्रोमियम यहाँ +6 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ +3, तो यहाँ 6 का चेंज टोटल आ गया, क्योंकि एक एटम में 3 का चेंज है तो 2 एटम में 6 का। एक बच्चे ने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि क्रोमियम में चेंज कैसे निकाला है हमने। तो क्रोमियम को x लिखा है, 2 क्रोमियम को 2x, और एक ऑक्सीजन को -2, और 7 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करनी है, सबका एडिशन चार्ज के इक्वल। तो ये 2x -14 हो गया है, जो उधर जाके +14 हुआ और उसमें से 2 माइनस हुआ है, और इसलिए 2x 12 आया है और x 6 आया है। तो एक क्रोमियम का यहाँ 6 आया है, एक क्रोमियम का यहाँ 3 है, तो एक क्रोमियम में 3 का चेंज, लेकिन इस पूरे मोल में 6 का चेंज है। तो आई होप सो जिस बच्चे ने पूछा था क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्लियर हो गया। अब बेटा अगला पॉइंट देखिए, इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करना, 1 को यहाँ, तो ये 6 कोबाल्ट आएंगे, और ये Cr2O7-2 आएगा, गिविंग यू ये भी 6 कोबाल्ट आएंगे, और Cr+3 आएगा। यहाँ क्रोमियम 2 है तो यहाँ भी 2 कर लेंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, वहां 7 ऑक्सीजन थे तो यहाँ 7 वाटर आने हैं, और यहाँ 7 वाटर थे तो यहाँ 14 H आने। अब चार्ज देखते हैं, पहले मैं गलत कर रहा था, +14 ये रहा, +12 ये रहा, +26 हो गया, और 2 गया तो +24 दिख रहा है, और यहाँ 6 गया 18 और 6 24, यहाँ भी अब बैलेंस है। तो अगर आपको समझ में आया हो, यहाँ एक एग्जामिनर ने हमारे साथ जो छोटा सा गेम खेला था, जिसमें हम ट्रैप में आ भी गए, वो उसने ऐसे करके कॉमा करके लिख दिया था क्रोमियम आयन, तो मुझे ये लगा जैसे यहाँ ये ऑक्सीडेशन है तो शायद ये डायरेक्ट रिडक्शन हो, वो हमारी गलती थी। तो ये रिडक्शन की इक्वेशन जो थी वो ऑक्सीडेशन की, तो ये रिडक्शन की, वैसे लिखनी थी। अब क्वेश्चन आई होप तो आपको क्लियर है। एक 2 मोलर है, कोबाल्ट 2 मोलर से 0.01 में गया है। कोबाल्ट यहाँ 2 मोलर है, 2 मोलर है, और बाद में 0.01 में गया है। और बेटा क्रोमियम 0.5 से 4 मोलर में गया है, और H आयन 1.5 मोलर है। क्रोमियम 0.5 से 4 मोलर में गया है, और H आयन 1.5 है, 1.5। अगर एक बार चेक कर लें, वैल्यू सारी सही लिखी है। क्रोमियम शुरू में +3 वाला 0.5 है, बाद में 4 है, दिस वन। और एक चीज हमें यहाँ से और निकालनी है, वो है कोबाल्ट +2 से +3 वाली वैल्यू, और क्रोमियम +6 से +3 वाली वैल्यू। ये दो वैल्यू हमें पीछे शीट से निकालनी है। उस शीट का पेज नंबर देख लीजिएगा क्या है, तो मेरे को तो ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है वो पेज नंबर 12 के आसपास, 13 के आसपास होगी। यही है। क्रोमियम +3 से +2 है ना, क्रोमियम नहीं, कोबाल्ट +3 से +2 था, है ना। कोबाल्ट कहाँ है, ये रहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ देखना आसान होगा। कोबाल्ट +3 से +2, तो ये वाली वैल्यू +1.81 वोल्ट। कोबाल्ट +3 से +2, कोबाल्ट +3 to +2 प्लस के 1.81 वोल्ट। दूसरा क्या चाहिए, Cr2O7 का चाहिए। दूसरा चाहिए Cr2O7 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम, इसका रिडक्शन पोटेंशियल +1.33 प्लस Cr2O7 सर कोबाल्ट +2 से +3 चाहिए हमें। एक सेकंड अभी बता रहा हूँ।
1.33 वोल्ट। बेटा ये देखिए, मैंने जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं वो ध्यान से देखना। मैंने ये लिखा है, ये रहा आपका जहां भी कोबाल्ट था, ये कोबाल्ट +3 से +2 यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये रहा क्रोमियम +6 से +3, ये भी रिडक्शन है। तो मैंने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए, और अगर मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो ई नॉट सेल डायरेक्ट निकल जाता है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड एनोड हम सेलेक्ट कर लेंगे और ई नॉट कैथोड माइनस एनोड दोनों के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो कोबाल्ट चाहे तुम्हें चाहिए 2 से 3, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, साइन उल्टा करके यूज करते हैं तो बात वही है। तो पहला पॉइंट आ गया ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ कैथोड कौन है? जिसका रिडक्शन है यानी क्रोमियम है, तो कैथोड का आ गया 1.33 वोल्ट। एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन है, ये हो गया 1.81 वोल्ट। कोई साइन नहीं चेंज किया। जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा तो कैथोड माइनस एनोड लगा देंगे। माइनस में ये वैल्यू आ गई नियरली 0.52 शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। माइनस में 0.51 या 0.51 नहीं यार, 0.49 आएगी शायद, मैंने मैथमेटिक्स गलत कर दी ना। 1.8, 1 में से 3, 11 में से 3 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, दिस में। तो ई नॉट सेल आया माइनस के 0.48 वोल्ट। पहला पॉइंट क्लियर है, ई नॉट सेल माइनस के 0.48 वोल्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? ये ई नॉट सेल आ गया, इसे अलग कर लो। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आएगा? इक्वेशन लिख लीजिए, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.48 वोल्ट माइनस 0.059। एन की वैल्यू साफ दिख रही है, 6 है। क्यों है भाई 6? कोबाल्ट में 1 का चेंज, क्रोमियम में 6 का चेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, तो 6 का चेंज है। और लॉग के बाद प्रोडक्ट में ये आयन है, ये आयन है, वाटर नहीं लिखना है, और ये है कोबाल्ट आयन का पावर 6, 10 की पावर -2 की पावर 6, और ये क्रोमियम आयन का स्क्वायर। तो 0.5 यानी 5 इंटू 10 की पावर -1 था, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, रिएक्टेंट में बोलो बेटा क्या क्या लिखना है? तीनों ही लिखने हैं। पहला है आपका H आयन 1.5, इसकी पावर है 14, अरे भैया पावर है बहुत ज्यादा दी है इसने। दूसरा है 2 मोलर, और 2 की पावर भी 6 है। और तीसरा है 4 मोलर। भैया ऐसे तीनों को जरा सॉल्व करो, और ये वाली वैल्यू तो इन्होंने फिर भी थोड़ी आसान दे रखी है, 0.01 हो गई ये, और ये है माइनस के 0.48 माइनस ये है अभी 0.01, क्योंकि ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको लॉग, तभी आप बाद में कर सकते हैं आगे की वैल्यू। जरा इस लॉग को सॉल्व करिए और फिर पुटअप करेंगे। फिर भी एक कॉमन सेंस ये कह रहा है हमारा कि ये माइनस में आंसर चल रहा है, तो होपफुली द आंसर शुड बी इन नेगेटिव। ठीक है, आंसर हमारा माइनस में ही आना चाहिए। ओके, तो ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ना, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आंसर आपका माइनस में है 0.32। अब ये पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको लिख के दे दी है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके, ये सॉल्व करके आंसर देखिए, क्या ये आंसर आपका -0.32 आ रहा है नहीं आ रहा, ये इस कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। और थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन होती तो मैं कर देता, 6 दूनी 12 ये है, -2 ये है। ठीक है, यहाँ तक तो। अब ये 1.5 को 3/2 लिखो, फिर पावर 14 करो, ये बहुत टेढ़ा काम दे दिया इसने। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको रोक के आपसे कहता हूँ कैलकुलेशन करो। ठीक है, ऑब्वियसली ये वाले क्वेश्चन बच्चों आईआईडी में आए हुए होंगे, या देखें इस शीट का नाम क्या है। अरे ये तो सिंपल ट्यूटोरियल है, ये बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है 2 टाइप करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अरुषि एंड कार्तिक, 2 बच्चों को थोड़ा बहुत आ गया है, आयुष को थोड़ा बहुत आ गया, अभिषेक को आ गया, 4 बच्चों को थोड़ा थोड़ा आ ही गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से अगला नंबर बोलिए। 7 में जेंस 1 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऑल क्लियर।
सेवेंथ किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो बेटा, प्लीज डोंट वेस्ट द टाइम। सेवेंथ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, जल्दी बोलो आगे का। अगला नंबर अगर आपने किया है तो सेवेंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ या जो भी आगे के 11, 12, 13, 14 तक है, डाउट का नंबर बोलिए। आप नंबर नहीं बोल रहे, मैं डायरेक्ट पढ़ के देख ले रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। फॉर द सेल हाइड्रोजन टू एचाइन टेन टू दिस वन, राइट द हाफ सेल इक्वेशन। आप लिख लेंगे हाफ सेल की इक्वेशन, एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा एक तरफ रिडक्शन होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। कार्तिक ने 9th पूछा है, एक मिनट बेटा। सेवेंथ, अगर आप सेवेंथ करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे, ठीक है। मतलब जो हमने पिछले क्वेश्चन में गलती की है वो गलती दोबारा यहाँ हो सकती है, ये मुझे दिख रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो सेवेंथ क्वेश्चन में जो ऑक्सीडेशन की हाफ सेल है वो तो सभी बच्चे सही लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। जैसे उन्होंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया या एनोड हो गया। कैथोड में गलती हो सकती है, जैसे मैंने पिछली बार की थी गलती, और ये गलतियां बहुत जरूरी हैं बेटा, क्योंकि जब ये आप एक बार गलती करते हो ना तो अगली बार आप अलर्ट हो जाते हो कि वही गलती दोबारा नहीं होगी। ये वाला सेल आपका कैथोड है और कैथोड पे आपको रिडक्शन दिखाना है, और अगर आपको रिडक्शन दिखाना है तो ये +4 से +2 जाएगा, दैट इज रिडक्शन। और इसलिए बेटा अगर आपको समझ में आ गया हो कि पहली वाली एनोड की रिएक्शन है, दूसरी वाली कैथोड की है, और ओवरऑल दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने के बाद H2 plus Sn+4 गिविंग यू ट्वाइस Hin plus Sn+2। चेक कर लीजिए, बैलेंस होगा, चार्जेस बैलेंस है, एटम बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। इसके बाद है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। ऑब्वियसली आपको इतना तो याद हो ही गया होगा, ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड है 10, ठीक है, और एनोड की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? वो हाइड्रोजन है, वो 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू जो भी आएगी ई नॉट सेल, वही ई नॉट सेल हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, पीछे जब आप वैल्यू देख रहे होंगे तो हो सकता है वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो, तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं फुल सेल के लिए तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये है। और लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ 10+2 to 10+4 विच कुड कॉज पोटेंशियल 0। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने कल किया था, अगर आपको याद हो, कि आपने इसकी एक सेल रिएक्शन लिखनी है और ये दैट इज ई सेल 0 हो जाएगा। ई सेल 0 हो गया है तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log Q। तो ये 0 हो गया, ये दोनों टर्म इक्वल करेंगे, और लॉग का एंटी लॉग लेना मत भूलिएगा लास्ट स्टेप में। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको समझ में आ गया हो तो जरूर करिएगा, और अगर समझ में आ गया 1 टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। बेटा 0 थोड़ी लिखा जाता है कभी। एक बच्चे ने पूछा है क्या ई नॉट सेल लगाते समय 0 किसके लिए 0 कह रहे हो लिखने के लिए? यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है और ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0 है, तो 0 ईएमएफ है, ना कि लॉग के बाद किसी कंसेंट्रेशन। हाँ, तो लॉग Q 0 किसने कहा आपसे? ठीक है, जब आप Q निकाल रहे हो तो यहाँ पे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन विच कुड कॉज पोटेंशियल 0, तो E 0 है, तो यहाँ आपसे ईएमएफ ऑफ सेल 0, ये फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 N2 दिखा था लॉग, और जहां तक मुझे ध्यान है प्रोडक्ट में H आयन थे, उनका स्क्वायर था, और साथ में प्रोडक्ट में 10 आयन थे, और रिएक्टेंट में दैट इज रिएक्टेंट 10+4 था, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रेशियो बताओ जिससे कि ये 0 आ जाए पोटेंशियल, ये 0 लाना है, और उसके बाद ये H आयन का रेशियो वही रखना है जो इस क्वेश्चन में दे रखा हो। वो प्रेशर भी दे रखा, ये ध्यान रखिए, प्रेशर भी दे रखा, ये मैंने देखा नहीं था। अगर किसी क्वेश्चन में प्रेशर दिया होता है तो वो भी यहाँ लगाया जाता है, तो ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ लगाया जाएगा, फिर सॉल्व किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, शायद इसको अटेम्प्ट करने में आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आए। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है? पहले 9th में आ रहा हूँ बेटा, 8th भी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल
of each of the following half cell with each metal immersed in इतने मोलर solution of cation, ठीक है, calculate the reduction potential इतने मोलर cation, arrange the half cell in decreasing order of reduction potential. डायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है और 10 की पावर -6 का कोई यूज भी नहीं लग रहा है. आई होप सो. 8 का तो हमें डायरेक्ट पीछे से वैल्यू उठानी है और फिर खाली अरेंज कर देना है. ठीक है, पहले रिडक्शन पोटेंशियल आंसर में दे रखे हैं और ABCDEF के और फिर अरेंज किया गया है. चलिए 8 भी आप करके देखेंगे फिर आप बताएंगे. मुझे लग रहा है आप लोगों ने किसी ने किए ही नहीं है ये क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ बेटा डाउट क्या है. कार्तिक 9th क्वेश्चन में आपने कहा डाउट है. 9th क्वेश्चन कंसेप्चुअल है. 4 एलिमेंट WXYZ form diatomic molecule and also form singly charged negative ion. ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सिंगल आयन है. तो प्रैक्टिकली दिमाग में क्या लगाना है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं. ठीक है, इनके ऑब्जर्वेशन ये दे रखते हैं कि Y नाम का जो एलिमेंट है, ठीक है, Y नाम का जो एलिमेंट है ये X नेगेटिव से Y नेगेटिव में चेंज हो जाता है. यानी कहने का मतलब Y नेगेटिव या Y का रिडक्शन X के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, तो Y का रिडक्शन पोटेंशियल X से ज्यादा है. दैट मीन्स Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X. तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज्यादा है या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. इसके बाद अगली रिएक्शन में दिख रहा है Y W को रिड्यूस नहीं कर रहा है. दैट मीन्स Y अगर W को रिड्यूस नहीं कर रहा है या ये W से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पा रहा है, बल्कि केमिस्ट्री W को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस, तो Y W से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पा रहा है. दैट मीन्स W का रिडक्शन पोटेंशियल Y से ज्यादा है. तो W का रिडक्शन पोटेंशियल Y से ज्यादा आ गया. अब X और Z की बात हो रही है कि X Z को या Z और X जब रिएक्ट करते हैं तो X रिड्यूस हो जाता है, तो X का रिडक्शन पोटेंशियल Z से ज्यादा है. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर आ गए. और अगर कोई कहता नहीं रिडक्शन के हिसाब से लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे लिखते हैं Z2/Z नेगेटिव, इससे ज्यादा X2/X नेगेटिव एंड सो ऑन. तो ये आपका आंसर आएगा. दैट इज 9th क्वेश्चन. इट इज सिंपल कंसेप्चुअल. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ही है क्वेश्चन. और WYXZ, ये वाला W गलत प्रिंट है. WXYZ और ये पता नहीं C कहीं और का आ गया यार. ठीक है, WYXZ मेरे को लग रहा है. आई होप सो हमारा आंसर यही होगा. बता बेटा कार्तिक क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पूछा था. क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है आपको? कार्तिक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? गुड. बाकी किसी को दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 9 में? नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. इन एसिड सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर ट्रू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. एसिड सॉल्यूशन है, ये बातें सत्य हैं. H2S react with oxygen to give water and sulfur. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आई भी है. कौन सी क्वेश्चन कह रहा हूं कि H2S react with oxygen to give sulfur and water. ये कोलॉइडल सल्फर बनती है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. और इस रिएक्शन से बस प्रूफ क्या हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये दिमाग में ले जाना है. इस रिएक्शन से ये प्रूफ हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वाटर में शिफ्ट हुआ. दैट इज O जो शुरू में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो बाद में -2 में गया. दैट मीन ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन. तो ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. तो ऑक्सीजन ओब्लिक ऑक्साइड आयन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सल्फर ओब्लिक सल्फाइड आयन. ये इसका सेंस आया है. तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इसमें पहले का सेंस ये आया है कि इस रिएक्शन होने से ये चीज हमें पता लगती है कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा है. जो डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर, इस समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सेकेंड है H2S will not react in the corresponding reaction with silurium and tellurium. तो इनका ये कहना है H2S will not react इन द रिएक्शन. मतलब अगर यही रिएक्शन
अगर यही रिएक्शन H2S की सेलेनियम के साथ या टेल्यूरियम के साथ हो तो ये रिएक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स अब क्या पता चला कि सल्फर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है टेल्यूरियम से भी और टेल्यूरियम से भी, इन दोनों से ज्यादा है। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल सल्फर से ज्यादा था, सल्फर का इन दोनों से ज्यादा था। और लास्ट है H2Se react with sulfur to give H2S but Se do not react with tellurium। ठीक है, तो इसको भी अगर आप पढ़ के देखें H2Se ही आएगा, तो यहाँ पे Se नहीं है H2Se ही है। तो H2Se जो है रिएक्ट विद सल्फर, H2Se सल्फर से रिएक्ट कर लेता है। अच्छा, तो ये पूरा सेंटेंस है यहाँ, H2Se react with sulfur giving H2S and Se but not react with टेल्यूरियम। तो ये सेंटेंस हुआ आपका कि H2Se जो है वो सल्फर से जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है, जबकि टेल्यूरियम से नहीं बनता। तो दैट मीन्स H2Se टेल्यूरियम से जो ज्यादा नेगेटिव है और सल्फर से कम। और अगर इन सबका ऑर्डर लिखने को कहा गया है तो ये आया वाटर का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, और नहीं सॉरी क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन क्या है, अरे क्वेश्चन ये है, अरेंज द हाइड्राइड इन ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बेटा लूज कहा है, मैंने ये गलत लिख दिया, इसका मतलब लूज कहा है। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा, वाटर सबसे कम, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2Te। बेटा लूज इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, ऑक्साइड से ऑक्सीजन कौन जल्दी बनेगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड सबसे जल्दी ये बन रहा है, तो इसका मतलब ऑक्साइड से ऑक्सीजन सबसे देर में बनेगा, तो ये ऑर्डर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल ये कंसेप्चुअल है जिसमें पढ़ के हमें दोनों में रिलेशन निकालना पड़ता है, कौन सा सेंटेंस क्या कहना चाहता है, कौन किसे रिप्लेस या डिस्प्लेस करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है तो 1 टाइप करिए, ये भी पता लग जाएगा आप मौजूद हैं या नहीं। आयुष और जयंत चावला 2 को क्लियर है, कार्तिक क्लियर है 3, बाकी क्या कर रहे हैं, रुचि 4, ओके, प्रथम 5। तो 10th क्वेश्चन को कर लीजिएगा एंड अविशियल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बेटा किसी को डाउट है तो जल्दी पूछिए, वैसे तो एकदम डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। विच ऑफ दीज इज मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज। ये चारों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा है, और जहां तक मुझे लग रहा है ए ऑप्शन का रिडक्शन सबसे कम है तो ए का ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए 11th का ए आंसर होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने आंसर भी लिख दिया है, दैट्स बेटर कि ए आंसर। ओके, 12th क्वेश्चन बताइए बेटा, 12th द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखना, इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और पूछा है कौन जल्दी रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे कम होगा वो रिड्यूस जल्दी होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम, अरे वेरी गुड, डी ऑप्शन है, एक दो बच्चों ने बता दिया, माइनस के 0.8 है, इसलिए आंसर इज डी। तो 12th का आंसर डी है, क्योंकि दे रखे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और पूछा है रिडक्शन, और रिडक्शन सबसे कम या ये क्या सबसे फास्ट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है, तो माइनस में 2 वैल्यू थी, जो छोटी वैल्यू है वो आंसर टिक करना था। बताइए बेटा 13th क्वेश्चन। 13 a solution of 1 molar in each NaCl, CdCl2, ZnCl2, PbCl2 to this tin metal is added, which of following is true। tin metal को ऐड कर दिया गया है और सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, टिन का भी गिवन है। टिन कैन रिड्यूस सोडियम आयन इनटू सोडियम, क्यों मजाक कर रहे हो, टिन कैसे रिड्यूस करेगा, वैल्यू देखे ना देखें, नाम से ही पता चल रहा है हमें। टिन की वैल्यू है -1.36, जरा आप इसका आंसर देख लीजिए, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, मुझे मालूम है, ठीक है, समझ में आ गया आपका। तो यहाँ विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू पूछा था, तो यहाँ पे आंसर टिन कैन रिड्यूस लेड। एक ही आंसर सही लग रहा है, टिन कैन रिड्यूस लेड, डी आंसर लग रहा है। 13 ठीक है, डी आंसर है। 14 which of following solution can be safely stored in copper vessel। अरे मजाक बात होगी, कॉपर वेसल में जिंक को रख सकते हैं आप, सिल्वर को रखो तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, गोल्ड को रखो डिस्प्लेस कर देगा, जबकि
जिंक को नहीं करेगा। अच्छी शीट थी फिर भी, चलिए फिर भी बेटा एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए 1 to 14, और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन जरूर बहुत ज्यादा है, वो बात अलग है। 1 to 14 जल्दी देखिए और बताइए, और जिसे कोई डाउट नहीं हो 1 टाइप कर दीजिए, हम आगे बढ़े। जिसे कोई डाउट नहीं है 1 टाइप कर दिए। अविशी कह रहे हैं आगे बढ़ो चलो, और कार्तिक भी कह रहे हैं ठीक है। प्रथम 10th क्वेश्चन बताना है या 0 गलत टाइप हुआ है? प्रथम 10th क्वेश्चन आपने पूछा है या 0 गलती से टाइप हो गया 1 के आगे? 10th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रथम ने कहा है 10th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा ये 3 रिजल्ट गिवन है, H2S रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर। तो मैंने ये इक्वेशन यहाँ लिख दी, H2S रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर। तो यहाँ हो क्या रहा है, इसके आयनिक फॉर्म पे जाइए। इसकी आयनिक फॉर्म है ये, ठीक है। और इसकी आयनिक फॉर्म से क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज हो रही है। अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रही है तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनना, दैट इज रिडक्शन होना, ये फास्ट मोर पोटेंशियल रखता है सल्फर से सल्फाइड का, तभी ये रिएक्शन हो पाई है। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि सल्फर और ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन हो तो सल्फर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। अब इसी का सेकंड स्टेटमेंट है, H2S will not react with corresponding reaction with सिलीरियम एंड टेलीरियम। तो इनका कहना है इस ऑक्सीजन की जगह अगर यहाँ सिलीरियम होता, ठीक है, अगर यहाँ सिलीरियम होता तो सॉरी, अगर यहाँ सिलीरियम होता तो ये रिएक्शन नहीं होती है ना। उनका कहना है ये बनना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन नहीं होने का सेंस क्या है? इसके बैकवर्ड रिएक्शन होगी, और बैकवर्ड होगी यानी सल्फर से सिलीरियम, सल्फर से सल्फाइड आयन ये जल्दी बनता है सिलीरियम या टेलीरियम से, ठीक है, अपने आयन बनने तक। ठीक है बेटा, -2। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा, थर्ड। बेटा तीसरे में कहा गया है, H2SE will react with sulfur to give H2S and SE। H2SE ये कहा गया है कि H2SE सल्फर से जब रिएक्ट करते हैं तो H2S और Se अलग होता है, लेकिन H2SE जब टेलीरियम से रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती। मतलब ये H2TE और सिलीनियम अलग नहीं होता। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है, सल्फर सल्फाइड में जा रहा है और सिलीनियम के सामने या सिलीनियम के सामने, तो सिलीनियम से सिलिनाइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब बैकवर्ड हो सकती है, और अगर बैकवर्ड हो सकती है तो सिलीनियम सिलिनाइड आयन में जाता है, टेलीरियम टेलुराइड आयन में नहीं जाता, या सिलीनियम से सिलिनाइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है टेलीरियम से इसके आयन। अब बताइए बेटा प्रथम या जो भी बच्चे का ये डाउट था, अब ये चारों का रिजल्ट आ गया। इन चारों के रिजल्ट को अगर मैनिपुलेट करें, वेरी गुड, तो ये आ गया कि ऑक्साइड आयन बनना सबसे आसान है, फिर सल्फाइड आयन बनना आसान है, फिर सिलिनाइड आयन है, और फिर टेलिनाइड आयन है, टेल्यूराइड आयन। लेकिन इन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा आयन जल्दी बनेगा, उन्होंने कहा ना ऑक्सीडेशन किसका जल्दी होगा, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करके एलिमेंट में जल्दी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ये ऑर्डर, तो लूज का उल्टा ऑर्डर आ गया। तो ये क्वेश्चन मैंने 10th दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम थी, तो और थोड़ा सा डिटेल लिख के किया है। पिछली बार हमने ऑब्जेक्टिव बोल के किया था। बताइए बेटा 10th के अलावा कौन सी दिक्कत है? बेटा किसी को और कोई भी दिक्कत है 10th के अलावा बताओ। नहीं, ठीक। तो बच्चों, तो कल भी एक बच्चे ने बताया था, और डेफिनेटली आप लोग
अपने व्यूज जरूर शेयर किया करिए, उसी से चीजें आगे बढ़ती हैं। और जब तक आप हाइड करेंगे तो नहीं होगा। कल एक आध बच्चे ने मुझे बताया था कि आप मॉर्निंग बैच की स्ट्रेंथ देखिएगा, ऑब्वियसली कंपटीशन में पढ़ने वाले कम ही होते हैं और सेलेक्ट होने वाले भी कम ही होते हैं। लाख बैठते हैं 10 ही सेलेक्ट होते हैं या कम सेलेक्ट होते हैं। तो उसका सजेशन बिल्कुल सही था कि ये मॉर्निंग बैच में आने वाले हैं नहीं बाकी, क्योंकि इन्हें नींद भी प्यारी है, इन्हें सिलेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, टारगेट अलग है, वट। और मॉर्निंग बैच में जो बच्चे आ रहे हैं उनका टारगेट सिलेक्शन है। दैट मीन्स उनके लिए अगर हम 11th को भी गार्निश करते जाएं, 11th को भी साथ साथ में टचअप करते जाएं जैसे हम कोचिंग में कर रहे थे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराते जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब मॉर्निंग में हम ये करेंगे कि 11th के जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जब भी हमारे पास टाइम होगा 11th के अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और जैसे हाइब्रिडाइजेशन हुआ, या केमिकल बॉन्डिंग है, रेडॉक्स तो नहीं, मोल कॉन्सेप्ट है, स्टोशियोमेट्री है, तो ये 11th के टॉपिक हैं। उनको, या ऑर्गेनिक में जो बेसिक ऑर्गेनिक होती है जहां हम गलत करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, वो कर लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो ट्यूटोरियल या ये वाली शीट है, चाहे ये टफ है या इजी है, ये सपने ऑर्डिनरी बैचेस में, रेगुलर बैचेस में, क्योंकि ये भी बात ठीक है, क्यों वो बच्चे मॉर्निंग में आएंगे नहीं और उनको भी यही क्वेश्चन चाहिए, तो वो इवनिंग में कर ले, ठीक है। तो इसलिए अब नेक्स्ट टर्न से मॉर्निंग में अगला टॉपिक 11th का कोई ना कोई पकड़ लेंगे, क्योंकि एक 12th का टॉपिक हो गया है सोल्यूशन, अब एक 11th का कोई टॉपिक पकड़ लेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन ऐसे ही रखेंगे कि अभी 11th का थ्योरेटिकल टॉपिक लेंगे, क्योंकि 12th में न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं शुरू में। भाई आपने सोल्यूशन पढ़ा, सॉलिड स्टेट पढ़ा, या अभी आप जो इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो, इसके बाद काइनेटिक्स है, तो ये सब न्यूमेरिकल है। तो हम 11th का थ्योरी का टॉपिक उठा लेंगे, और 11th का थ्योरी का टॉपिक जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन शेप में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, या डाइपोल मोमेंट्स में दिक्कत आती है, या ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, ठीक है। तो वो टॉपिक ले लेंगे, ठीक ठीक है बेटा, जो आप लोग कहोगे वो ले लेंगे, चाहे ऑर्गेनिक चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, आज के लिए यहाँ से इतना ही। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।